हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। फिर बोला रहा है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें तो संधारित्र के आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र तथा संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से। प्लेटों का क्षेत्रफल जो है मान लीजिए ए है, प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है तथा प्लेटों के बीच में मान लीजिए कि निर्वात है। इस अवस्था में जो इसकी धारिता होती है उसको लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। मान लीजिए प्लेटों के ऊपर क्यू आवेश है तथा विभवांतर जो है प्लेटों के बीच वो वी है। इस अवस्था में यहां पे लिखा जाता है क्यू बराबर सीवी के बराबर तथा जो इसके अंदर ऊर्जा है वो दरअसल विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का मान मान लीजिए ई है, तो जो ये ई होता है इसका मान होता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट, अथवा इसको लिख सकते हैं सिग्मा मतलब आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल अर्थात क्यू भागे ए हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र केवल और केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है प्लेटों के ऊपर, और ये विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के द्वारा विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल और केवल प्लेटों के आवेश पर निर्भर करता है। और यहाँ पे प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत वगैरह तो है नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है नहीं। तो जो भी विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे प्लेटों की वजह से है बस। तो जब तक आप प्लेटों के ऊपर आवेश नहीं बदलते हैं तब तक यहाँ पर इस स्थिति में प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र भी नहीं बदलने वाला। तीसरी चीज यहाँ पे ये समझे कि ये विद्युत क्षेत्र के रूप में ही यहाँ पे ऊर्जा संचित है संधारित्र की प्लेटों के बीच में। उसका मान यहाँ पे लिखा जाता है क्यू का वर्ग भागे 2c, अथवा इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 सी वी का वर्ग। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का विभव अगर V है तो संधारित्र आवेशन के पश्चात यहाँ संधारित्र के परितल विभवांतर V हो जाएगा। मान लेते हैं आवेश Q और ऋण Q है और धारिता C है, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर CV, और संधारित्र के बीच में जो अभी ऊर्जा है संचित उसको लिखा जाएगा U बराबर 1/2 CV का वर्ग या फिर Q का वर्ग भागे 2C, तथा प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है अभी उसका मान लिखा जाएगा Q भागे एप्सिलॉन नॉट ए। मान लीजिए प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इस अवस्था में हम सी का मान लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। हमने मान लिया कि बीच में निर्वात या हवा है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है और फिर प्लेटों के बीच की दूरी घटाया जा रहा है। यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी डी है, अब इसको बैटरी से हटा दिया तो मान लीजिए इस तरीके से अवस्था है, तथा इसके बीच की दूरी घटा दिया, मान लीजिए अब x दूरी हो गया, तो यहाँ पे जो x है वो d से कम है। देखिए जब आप बैटरी से हटा दोगे और तब दूरी कम करोगे तो क्योंकि परिपथ पूरा नहीं है इसलिए प्लेटों के ऊपर आवेश तो कभी बदल ही नहीं सकता, तो Q ऋण Q अभी भी आवेश उतना ही है। x को आप चाहे कितना कर लो, बस जीरो मत करिएगा। चाहे आप प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे चाहे प्लेट के बीच की दूरी घटाओगे, अगर बैटरी को हटा दिया है तो क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है इसलिए आवेश प्लेटों के ऊपर से कहीं जाएगा ही नहीं, धारा क्योंकि शून्य होगा खुले परिपथ में। अब इसकी जो धारिता है उसको सी डैश बोल देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए भागे, देखिए अब दूरी जो हो गया है वो हो गया है x। पहले धारिता था एप्सिलॉन नॉट ए भागे d, क्योंकि पहले दूरी d था, अब x है। ध्यान से देखें क्योंकि x d के बराबर नहीं है इसलिए c डैश और c आपस में बराबर नहीं है। d जो है वो ज्यादा था, x कम है, इसलिए c डैश ज्यादा है c से। आवेश के बारे में बात करें तो आवेश अभी भी वही है, अर्थात आवेश क्या है, नियत है। और बात करते हैं, देखिए जब तक आवेश नियत है तब तक प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे क्यू भागे एप्सिलॉन नॉट ए। आवेश ही नियत है तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, अर्थात ई डैश जो होगा, यहाँ मान लिया कि विद्युत क्षेत्र अब ई डैश हो गया है तो वो ई के ही बराबर है, वापस से पुराने वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर। ऊर्जा के बारे में बात करें तो देखिए यू डैश यहाँ पे बोल देते हैं अब ऊर्जा है, तो क्यू अभी भी उतना ही है, तो क्यू का वर्ग भागे 2c, सी यहाँ पे बदल गया है सी डैश हो गया है। अब देखिए पहले जो ऊर्जा था वो था क्यू का वर्ग भागे 2c यहां से, अब हो गया क्यू का वर्ग भागे 2c डैश, सी डैश ज्यादा है इसलिए ऊर्जा कम है, अर्थात यू डैश जो है वो कम है यू से। तो यहां पे लिख देते हैं सारी चीजें। यहां पे जो सी डैश है वो क्या है, ज्यादा है सी से दूरी कम करने के बाद। आवेश जो है वो क्या है, नियत है,
तो अंतिम आवेश क्यू डैश बोल रहे थे, तो क्यू डैश क्यू के ही बराबर है, नियत है, क्योंकि परिपथ जो है वो खुला हुआ है। फिर हमने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बराबर है क्योंकि आवेश नहीं बदला, तो ई डैश ई के भी बराबर है। फिर हमने देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा है अथवा संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा, बाद वाला जो है वो बाद वाला कम हो गया ऊर्जा पहले के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं विभवांतर की। तो देखिए इधर देखते हैं, मान लीजिए अब विभवांतर जो है वो वी डैश हो गया, तो क्यू बराबर लिखा जाएगा सी डैश वी डैश, अर्थात वी डैश हो जाएगा यहां पे क्यू भागे सी डैश के बराबर। पहले जो वी था यहां से आप देखें तो वो था क्यू भागे सी के, पर अब हो गया क्यू भागे सी डैश, क्योंकि सी डैश ज्यादा है सी से इसलिए विभवांतर कम हो गया, अर्थात यहां पे लिख देंगे जो बाद वाला विभवांतर है अर्थात वी डैश वो कम है पहले के विभवांतर के मुकाबले। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि प्लेट के बीच की दूरी घटा दे तो संधारित्र के आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवेश वही रहेगा क्योंकि परिपथ खुला हुआ है, धारा शून्य है, आवेश भी नहीं बदलेगा। प्लेटों के बीच के विभवांतर विभवांतर कम हो गया। वैद्युत क्षेत्र उतना ही है क्योंकि आवेश नहीं बदला। संचित ऊर्जा कम हो गया, संचित ऊर्जा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।